संत कवि तुलसीदास एक महान कवि थे। राम भक्ति की जो पवित्र धारा इनकी साहित्य में बहती है वह अतुलनीय है। तुलसीदास जी अवधी भाषा में जहाँ रामचरितमानस की रचना की, वहीं अन्य रचनाओं ब्रजभाषा का प्रयोग किया। अर्थात अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में इनकी रचनाएं हमें देखने और पढ़ने को मिलती हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में जो अंश है वह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम जी शिव धनुष को भंग कर देते हैं। धनुष भंग का समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। तत्क्षण वह स्वयंवर सभा में उपस्थित हो अपने कटु वचन से सभा में सभी राजाओं को भयभीत कर देते हैं, किंतु उनके क्रोध का असर लक्ष्मण जी पर नहीं पड़ता है, तनिक नहीं होता है। अंततः परशुराम जी राम के मधुर वचन से शांत हो जाते हैं और राम की परीक्षा लेकर स्वयं प्रभु के आगे, श्री राम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो इस तरह से अब ये जो आपकी लक्ष्मण परशुराम के जो संवाद हैं उसको मैं पहले पढ़ती हूँ, इस अंश को, कविता दोहा को, उसके बाद फिर मैं इसका अर्थ बताऊंगी। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केहू एक दास तुम्हारा। आयस काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तो तोरी लरिकाई, कबहु न अशिरिष किन्हे गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु। रे निरप बालक काल बस, बोलत तोहिन संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। परशुराम जी जब धनुष टूटने की आवाज सुनते हैं, उनको समाचार जब मिलता है तो वह बहुत क्रोधित होकर सभा में उपस्थित होते हैं और क्रोध में कांपते हैं। तब नाथ शंभु भंज निहारा कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंग करने वाला, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, आपका दासी होगा प्रभु। श्री रामचंद्र जी कहते हैं हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला, भंग करने वाला कोई आपका दासी होगा। आयो से काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि मोही। श्री रामचंद्र कहते हैं कि कुछ भी हो मुझे कहिए, हे नाथ मुझे कहिए, क्या कहना है। इतनी राम की ये वाणी सुनकर मुनि बिल्कुल गुस्से में आ जाते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, क्रोधित होकर मुनि बोलते हैं, सेवकु सो करे सेवकाई। कहते हैं कि दास, और श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं ना कि कोई दासी तुम तोड़ा होगा, इसलिए फिर मुनि बोलते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई। दास और सेवक, अरे वो तो सेवा का काम करते हैं, धनुष नहीं तोड़ेंगे वो शिव के। सेवक जो सो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरे करनी करी करी लड़ाई, ये तो दुश्मन का काम है जिसने शिव को धनुष को तोड़ा है, इसलिए उससे हम लड़ाई करेंगे, दुश्मन से लड़ाई की जाती है। सुनहु राम से ही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम रिपु मोरा। बोला हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो शस्त्र बाहों वाला मेरा दुश्मन है, मैं उससे लड़ाई करूंगा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तो मार जइहे सब राजा। क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं
कि जो इस धनुष को इस सभा में समाज में मैं कहता हूं कि जो इस धनुष को तोड़ा है वो चुपचाप अलग हो खड़े हो जाएं, ताकि मैं उसे पहचान लूं और सिर्फ उसी का वध करूं। न तो मारे जइये सब राजा, और यदि वो नहीं अलग होता है इस समाज से, सभा से, मुझे दिखाई अलग नहीं पड़ेगा, तो मैं समस्त राजाओं का वध कर दूंगा। जो यहाँ पर है मैं सबको मार दूंगा। न तो मारे जइये सब राजा, नहीं तो सारे राजाओं को, राजा जो है सो मारे जाएंगे मेरे हाथों। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। परशुराम जी की यह कठोर वाणी सुनकर लखन जो है, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और तब बोलते हैं उनसे, परशुराम जी से बोलते हैं, बोले परशुधर ही अवमाने, बिल्कुल शान से अवमानना की तरह वो बोलते हैं। बहुधन हुई तोड़ी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्ह गोसाई। हे गोसाई मतलब हे मुनि, बहुत से बहुधन हुई, बहुत सारे धनुषों को, लड़काई मतलब लड़कपन में, बच्चे में, जब मैं छोटा था, कबहु न असिरिस किन्ह गोसाई, बचपन मैंने तो बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। कबहु न असिरिस किन्ह गोसाई, आप इस तरह से कभी नहीं गुस्साए थे। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। आखिर इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? ये जैसे ही लक्ष्मण ये बात बोलते हैं, मुनि और भी गुस्से से, भृगु कुल केतु परशुराम जी को कहा गया है, वो भृगु कुल के थे, इसलिए वो उनको कह रहे हैं भृगु कुल केतु। सुनी भृगु कुल केतु यानी कि परशुराम जी अत्यंत रिस जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और तब फिर कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। नृप मतलब आप जानते हैं राजा, तो कहता है रे नृप बालक, रे राजपुत्र, राजा का पुत्र, काल बस, काल के बस में तुम आ गए, अर्थात काल तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है। तुम मृत्यु के गोद में जाने वाले हो, इसीलिए तुम अपनी बोली को संभाल कर नहीं बोल रहे हो, अर्थात हमसे जो इस तरह बोल रहे हो मैं तुम्हारा वध करूंगा। तुम काल के बस में आ गए हो। धन ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुम्हें नहीं मालूम है कि यह धनुष साधारण नहीं है, ये तो त्रिपुरा शिव का धनुष है। ये इस चीज को सारे विदित सकल संसार, सारे संसार को मालूम है, और तुम कह रहे हो कि यह साधारण धनुष है। तो इस पद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्री परशुराम और थोड़ा सा राम का संवाद है, लेकिन ज्यादा लक्ष्मण और परशुराम एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। और यहाँ पर दो बातें और आती हैं कि दोनों, देखिए, एक ही पिता के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, लेकिन दोनों का व्यवहार, दोनों की बोली में तो अंतर है। जहाँ राम बहुत ही शांत और मधुर वचन में बोल रहे हैं, वहीं पर लक्ष्मण जो है सो उसके विपरीत, राम जी के विपरीत इनको और भी गुस्सा दिला रहे हैं, व्यंग्य भी कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक है। लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं और समस्त पद में हमको लग रहा है कि सेवकु सो अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अनुप्रास अलंकार बार बार एक वर्णों का आवृत्ति, सेवक सो, फिर करी, करिए, उसके बाद देखिए और भी है, आप खोज लेंगे इसको, है ना। तो इस तरह से इसे समाप्त करती हूँ। और आपको जो मैंने इसमें 2-3 प्रश्न हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे, गौर से 1-2 बार इसको देखिएगा, फिर सब समझ में आ जाएगा।